मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन दोस्तों मिलता ज़रूर है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम बात करेंगे सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में, यानी कि 25 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की दृष्टिकोण से सितंबर महीने का अंतिम सप्ताह आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। नवग्रह मिलकर के आपको क्या परिणाम देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक सिंह राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं आपके लिए कैसा रहेगा सितंबर महीने का अंतिम सप्ताह। सबसे पहले आपको गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, आपके लग्न में ही यानी कि आपकी राशि में बुध महाराज पूरे सप्ताह गोचर करेंगे। वहीं कुंडली के दूसरे स्थान में सूर्य और मंगल की युति पूरे सप्ताह भर रहेगी, जबकि कुंडली के तीसरे स्थान में जो आपके पराक्रम का स्थान होता है वहां पर केतु महाराज का कब्जा पूरे सप्ताह देखने को मिलेगा। जबकि सप्तम स्थान में जो आपके दाम्पत्य जीवन का होता है वहां पर शनि महाराज वक्र अवस्था में खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में पूरे सप्ताह गोचर करेंगे। जबकि भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु महाराज गोचर करेंगे पूरे सप्ताह भर। तो वहीं कुंडली के द्वादश स्थान में यानी कि 12वें भाव पर शुक्र महाराज अपनी शत्रु की राशि में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपके लिए ग्रहों की स्थिति। अब इन्हीं ग्रहों का विश्लेषण करके आप लोगों के लिए 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके स्वास्थ्य को लेकर के है। तो देखिए, कुंडली का जो लग्न स्थान होता है वह आपके स्वास्थ्य का होता है और लग्न के अधिपति बनते हैं सूर्य महाराज। लग्न में बुध देव गोचर कर रहे हैं जो आपकी कुंडली में आपके लाभ भाव और दूसरे भाव के अधिपति बनते हैं। और सूर्य महाराज आपके लग्न के अधिपति बनकर के मंगल के साथ दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, इस समय ज़्यादा तो नहीं है स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, लेकिन फिर भी आपको अपने खान पान पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि लग्न में बुध महाराज बैठे हैं। सूर्य और मंगल की युति आपके दूसरे भाव में मुख स्थान पर है, इसलिए दांतों से संबंधित, मुख से संबंधित समस्या आपको इस समय हो सकती है। तो वहीं त्वचा से संबंधित समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि कोई ना कोई स्किन का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। इसलिए आपको इस समय विशेष रूप से इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी शिक्षा को लेकर के है। तो देखिए, जन्म कुंडली का जो पंचम स्थान होता है वह आपकी शिक्षा का स्थान होता है और पंचम भाव के अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और आपके पंचम से पंचम भाव में इस समय राहु के साथ चांडाल योग बना करके गोचर कर रहे हैं। हालांकि राहु का बल बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुका है और देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल के कारण अपने बल में वृद्धि कर चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का नवम दृष्टि का प्रभाव आपके पंचम भाव पर पड़ेगा, जिसकी वजह से यह कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। शिक्षा के दृष्टिकोण से इस समय आप लोगों को विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि पंचम भाव के जो अधिपति होते हैं देवगुरु बृहस्पति, वह पंचम भाव को ही अपनी नवम दृष्टि से दृष्टिगोचर कर रहे हैं
और भाग्य भाव के अधिपति जो बनते हैं मंगल महाराज, उनके घर में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और मंगल महाराज देवगुरु बृहस्पति के घर को अपनी चतुर्थ दृष्टि से देख रहे हैं। इसलिए दोस्तों विद्यार्थियों के लिए यह जो सप्ताह रहेगा बहुत ही अनुकूल और बढ़िया कहा जा सकता है। तो वहीं आप लोगों के लिए तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी लव लाइफ को लेकर के है। तो देखिए कुंडली का पंचम स्थान ही होता है आपकी लव लाइफ का स्थान, और जैसा कि आपको मालूम है कि देवगुरु बृहस्पति होते हैं आपके पंचम भाव के अधिपति। नवम भाव भाग्य भाव में पूरे सप्ताह राहु के साथ चांडाल दोष से ग्रसित होकर के गोचर करेंगे। तो वहीं आपके लग्न के अधिपति बनते हैं सूर्य महाराज, मंगल के साथ द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो ऐसे में दोस्तों यह जो समय है वह लव लाइफ के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो निश्चित रूप से इस समय वाद विवाद, वैचारिक मतभेद होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति भी क्रिएट हो सकती है। इसलिए दोस्तों इस समयावधि में आपको हर चीज़ को बहुत ही ध्यानपूर्वक हैंडल करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के जो भी समस्या हो सकती है उसमें आप काबू पाएंगे। तो वहीं आप लोगों के लिए चौथी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी वैवाहिक जीवन को लेकर के है। तो देखिए जन्म कुंडली का जो सप्तम स्थान होता है आपके विवाह का स्थान होता है और सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं खुद न्याय और कर्म के दाता शनि महाराज। आपके सप्तम भाव में ही पूरे सप्ताह वक्र अवस्था में गोचर करेंगे और अपनी तीसरी दृष्टि से आपके भाग्य भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। हालांकि बुध महाराज और शनि महाराज आपस में दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी शनिदेव जो होते हैं दोस्तों वह विरक्ति के कारक होते हैं। वह सांसारिक चीज़ों से इंसान को दूर ले जाते हैं। इसलिए इस समयावधि में आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ निरस्तता देखने को मिल सकते हैं। कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। हालांकि शनि खुद के घर में है, इसलिए चीज़ों को आप समझने में ज़्यादा देर नहीं करेंगे। बुध की भी दृष्टि है, इसलिए हर चीज़ को आप बड़ी आसानी से हैंडल करने का प्रयास करेंगे। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए अगली पांचवी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके भाग्य को लेकर के है। तो देखिए जन्म कुंडली का जो नवम स्थान होता है वह आपके भाग्य का स्थान होता है और नवम स्थान के मालिक बनते हैं खुद पराक्रम के कारक ग्रह मंगल महाराज। आपके दूसरे स्थान में गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्य भाव में इस समय राहु और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव पूरे सप्ताह देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर वैसे तो देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव के कारक होते हैं, लेकिन चांडाल दोष के कारण ग्रसित हो गए थे। लेकिन अब हालांकि दिखाई दे रहे हैं कि चांडाल दोष में अभी भी हैं, लेकिन उनका प्रभाव बिल्कुल पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुका है। और भाग्य के अधिपति मंगल महाराज भी कुंडली के दूसरे स्थान में गोचर कर रहे हैं सूर्य के साथ, तो दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट मिल रहा है। दूसरा स्थान धन का होता है, परिवार का होता है, कुटुंब का होता है। तो ऐसे में दोस्तों भाग्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है। इस समय कुछ धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है परिवार के लोगों के साथ, तो वहीं कुछ धन संचित करने का प्रयास भी करेंगे। कुछ धन खर्चे आप धार्मिक क्रियाकलाप में कर सकते हैं। भाग्य से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन चीज़ों को आप करके लाभ कमा सकते हैं। निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति इस अवसर पर होने वाली है, क्योंकि भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में ही पूरे सप्ताह वक्र अवस्था में गोचर करेंगे बलवान होकर के और मित्र घर में बैठे हैं। इसलिए दोस्तों पूरे सप्ताह आपके भाग्य को जागृत करने का कार्य करेंगे। हालांकि यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के ऊपर पड़ रही है, जिसकी वजह से कुछ रोड़े अटकने का कार्य भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से शनि और देवगुरु बृहस्पति मिल करके आपको आपके कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता प्रदान करेंगे, क्योंकि शनि कर्म के कारक होते हैं और देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक। और जब दोनों ही चीज़ इंसान को अपने जीवन में मिलता है तो निश्चित रूप से वह इंसान तरक्की करते हुए आगे बढ़ता है। हालांकि यहाँ पर शनिदेव जो हैं दोस्तों वह अपनी दसम दृष्टि से आपकी चतुर्थ स्थान को भी दृष्टिगोचर कर रहे हैं, जो मंगल का घर होता है। यानी कि इस समय शनि की दृष्टि आपके मंगल को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि आपके भाग्य और आपके सुख। तो इन चीज़ों में कुछ न कुछ निरस्तता आपको अवश्य देखने को मिलेगी, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में शनि महाराज को दुख का कारक ग्रह कहा जाता है। चाहे इंसान कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जब दुख आता है तो सब चीज़ को भूल जाता है। ठीक वही चीज़ के कारक होते हैं शनि महाराज। इसलिए दोस्तों इन क्षेत्रों में थोड़ा सा आपको निरस्तता देखने को मिलेगी। तो वहीं आप लोगों के लिए छठवीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी कर्म क्षेत्र को लेकर के है।
तो देखिए कुंडली का जो दसम स्थान होता है वह आपके कर्म क्षेत्र का होता है और दसम स्थान के मालिक बनते हैं शुक्र महाराज। कुंडली के 12वें भाव में पूरे सप्ताह गोचर करेंगे। तो वहीं कुंडली के जो बुध होते हैं दोस्तों वह व्यापार के कारक होते हैं, शनि महाराज कर्म के कारक होते हैं। तो बुध और शनि दोनों एक दूसरे को दृष्टिगोचर कर रहे हैं और कर्म भाव के अधिपति हालांकि थोड़े कमजोर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बुध और शनि की जो स्थिति है उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में आपको इस समयावधि में यानी कि इस सप्ताह विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। आप जो कुछ भी कार्य करते हैं वहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से आप अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे, जिससे न सिर्फ आपके कार्य बनेंगे बल्कि आपके जो बॉस हैं, आपके जो उच्च अधिकारी हैं वह आपके ऊपर विश्वास करेंगे और कुछ नए कार्य आपको सौंप सकते हैं। इसलिए दोस्तों इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो वहीं कुंडली के द्वादश स्थान जो आपके व्यय का होता है यह आपके लिए 7वीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर शुक्र महाराज बैठे हुए हैं और इन्हें शुभ ग्रह की उपाधि दी गई है। तो ऐसे में कुछ धार्मिक क्रियाकलाप में आप खर्च कर सकते हैं, धार्मिक चीज़ों में आपके खर्चे होंगे। इन चीज़ों का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो दोस्तों यह तो हो गई आपकी जन्म की राशि के आधार पर सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। अब चलिए इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय आपको बताते हैं। तो देखिए नियमित रूप से आप शुक्र और बुध और शनि इन तीनों के बीज मंत्र को उच्चारण कीजिए, आपको अवश्य लाभ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।